Today we have now a topic that is double column cash book. Fine. कल हमने जो देखा था that was a single column or a simple column cash book. Today we are going to discuss double column cash book. Single column cash book is same as जो double column cash book except यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट इसमें होगा, वो एक कॉलम का एक्स्ट्रा होना, बाकी ये वैसा ही है जैसा सिंगल कॉलम कैश बुक था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे वो है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जो है उसमें हमारे पास फॉर्मेट में वही है, लेकिन थोड़ी सी चेंज फॉर्मेट में एक है, वो है कि इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम दोनों साइड से आता है, वो है डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम इसमें हमने दोनों साइडों से जोड़ा है। कल हमने जब देखा कि हमारे पास जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी उसमें हमारे पास पहला डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद रिसीट नंबर, फिर उसके बाद LF और उसके अमाउंट अमाउंट। लेकिन आज हमारे अमाउंट से पहले या कैश जिसको आप लिखते हो उससे पहले आज आपके पास जो है वो है आपका कैश। ठीक है, तो ये वो है आपका कैश के साथ आपका डिस्काउंट। बात आपको बेटे समझ आ रही है? आप यहाँ पे आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है वो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं कि, और आप अंडरस्टैंड करेंगे अभी ये कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था। डबल कॉलम कैश बुक जो है इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया जाता है और वो कॉलम है डिस्काउंट पर्पस के लिए। डिस्काउंट इससे पहले भी हमने समझा था, तो इसको इसीलिए हम कभी कभार कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम भी कहते हैं। So this cash book is also called as discount column cash book, because in this cash book we have got first is the amount, then amount जो हमने कल देखा सिंगल कॉलम में वो इसमें भी है, और उसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया जाता है वो डिस्काउंट का है। जो डिस्काउंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, डिस्काउंट की जो हम बात करते हैं बेटे, तो डिस्काउंट में आपको ध्यान रखना इस चीज का है कि जो भी हम डिस्काउंट की बात यहाँ पे करेंगे, डिस्काउंट किस चीज का होता है? ये कैश डिस्काउंट होता है। अगर आपको याद होगा हमने डिस्काउंट पढ़ा था इससे पहले भी कि डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, एक हमारे पास होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इस कैश बुक में जो हमें डिस्काउंट दिखाना है वो है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट आपको मैंने समझाया था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम कैश को पेमेंट या कैश की रिसीट जल्दी करने पे करते हैं। अगर आपको डेटर के पास पैसे हैं, उसने आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड रखा है, अगर आप उसको कहते हैं कि आप हमें 1 मंथ के बदले में 15 दिन में ही अगर कैश हमें अवेलेबल करोगे, अगर आप 10 दिन के अंदर ही हमें कैश दोगे या जितना जल्दी आप कैश देने में करोगे, हम आपको एक डिस्काउंट उसके बदले देंगे। तो जो ये डेटर होता है जिसको पेमेंट करनी होती है हमें, तो वो जल्दी देने के लिए उसको हम एक इंसेंटिव देते हैं। वो इंसेंटिव एक मुआवजा उसका होता है, वो उसकी वजह से जल्दी करता है और एक मोटिवेशन उसके लिए बनता है कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको मुझे 10,000 रुपए देने हैं और मैंने उसके लिए 15 दिन का टाइम आपसे कहा है, आपको मैंने कहा अगर 5 दिन के अंदर अंदर ही दोगे तो मैं 9,000 रुपए ही लूंगा, 1,000 रुपए में छोड़ दूंगा, उसकी छोड़ दूंगा। लेकिन वो 1,000 रुपए की जो छूट है वो किस कंडीशन पे होती है? वो होती है कंडीशन ये कि आपको फिर पैसा जल्दी देना है। आपने जो हमें टाइम पीरियड रखा हुआ है उससे जल्दी आपको करनी पड़ेगी, उससे पहले ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप उससे पहले ही मुझे पेमेंट करते हो तो आप उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। अगर हमने टाइम बराबर लिया तो बेटे डिस्काउंट अवेल नहीं होता है। आपके पास इसी तरीके से आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है। क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए आपको भी क्रेडिटर कभी कभार ऐसी कंडीशन रखता है कि आप जितना जल्दी मुझे पैसा दोगे मैं आपको उसके बदले डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट हमें तभी मिलता है जब हम उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही देते हैं जो उसने कंडीशन में रखा होता है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कैश डिस्काउंट इज ओनली type of a discount which can be recorded in the books of accounts. Trade discount is not recorded in the books of accounts.
only what we record only the cash discount, and in the cash book we show the discount. Which discount? It is a cash discount. So डिस्काउंट हमें किस चीज पे मिलता है, मैं अब यहां से पढ़ता हूं, अब बेटे आपको समझ आएगा। डबल कॉलम के साथ इसका आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में सिर्फ इसी एक चीज का फर्क है कि इसमें डिस्काउंट को भी दिखाया जाता है, जो सिंगल कॉलम में नहीं दिखाया जाता है। तो when discount is allowed on the receipt of the cash and the discount is received when the payment is made to the suppliers. So अगर आपको पैसा किसी से रिसीव करना है, पैसा किससे हम रिसीव करते हैं? हम डेटर से पैसा रिसीव करते हैं। सो अगर हमने पैसा डेटर से रिसीव करना है तो उसके लिए अगर आप उसको कहते हो कि आप जितना जल्दी करोगे कैश देने में, हम आपको डिस्काउंट देंगे। और जो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, देखिए हम एक या तो हम डिस्काउंट देंगे, हमारे पास दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। यहाँ पे बेटा देख लीजिए, एक ये वाला जो है बेटे, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा, यहाँ पे देखिए दिस इज डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। सो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, वन इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। सो आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, ये नंबर 1 है आपका, ठीक है, ये आप नंबर 1 ले सकते हैं और यहाँ पे आप इसको नंबर 2 ले सकते हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम अपने डेटर को अलाउ करते हैं, हम उसको छूट देते हैं, हम उसको कहते हैं कि आपको जल्दी पैसा देने के लिए ये आप हमसे सुविधा हासिल कर सकते हैं जब आप जल्दी पैसा करने में करेंगे। सो जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड से आपको डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो रिसीट पे होता है। जब हमें पैसा रिसीव करना होगा तो उस समय डिस्काउंट अलाउड होता है। और जब हमें किसी को पेमेंट करनी होती, व्हेन पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर, जब हम पेमेंट सप्लायर को करते हैं, जो हमें उस समय डिस्काउंट मिलता है, जो हमें फायदा आता है उस समय पेमेंट के समय जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। और कैश के रिसीट होने पे, कैश को रिसीव करने पे जो डिस्काउंट हम देते हैं उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है आप कस्टमर को छूट देते हो, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है आपको सप्लायर हमें छूट देता है। सो जब हमें पैसे किसी से रिसीव करने होंगे, हमने उसको कहा भाई आपके पास आपको 10,000 रुपए हमें देने हैं, हमने आपको एक टाइम रखा है 10 दिन के अंदर अंदर, अगर आप इन 10 दिन के बदले 3 दिन के अंदर ही पैसा दोगे तो हम आपको इतना छूट देंगे, तो वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। और हमें जब हमने जब क्रेडिट पे परचेजेस किए होते हैं अपने सप्लायर से, तो सप्लायर को हमने कहा होता है हम आपको 15 दिन में पैसे देंगे, सप्लायर कहता है ठीक है, लेकिन सप्लायर कहता है अभी जाते जाते मेरी एक बात सुनो, सप्लायर हमें कहता है अगर 15 दिन के बदले आपने मुझे 5 दिन के अंदर ही पेमेंट की तो मैं आपको 3,000 रुपए छूट देता हूँ, डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है। तो जो हमारे पास रिसीट्स साइड है, रिसीट्स हमारा कैश बुक में किस साइड से आता है? रिसीट्स हमारा डेबिट साइड से आता है। और पेमेंट्स किस साइड से आता है बेटा? वो क्रेडिट साइड से आता है। सो जो भी आपको डिस्काउंट मिला है, जो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, उसको रिकॉर्ड डेबिट, जो भी हमें डिस्काउंट अब रिसीव होता है वो हमारे लिए फायदे की बात है। और जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसमें हमें कम पैसा आ जाता है, वो हमें एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना होता है। सो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हम डेबिट साइड से दिखाते हैं, और जो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड है जो हमारे लिए फायदा है वो हम क्रेडिट साइड से लिखते हैं। सो डिस्काउंट अलाउड जो मेरे पास इस कैश बुक का फॉर्मेट दिया गया है, आप अगर इधर नंबर डालेंगे, जो आपके पास ये डेबिट साइड है, दिस इज योर डेबिट साइड, फाइन। सो ये डेबिट साइड में आपके पास जो ये वाला डिस्काउंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डिस्काउंट अलाउड है। और जो डिस्काउंट मेरे क्रेडिट साइड से दिया गया है ये बेटा आपका क्रेडिट साइड है। सो क्रेडिट साइड में जो आपको डिस्काउंट यहां से दिखाया गया है इसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। सो यहाँ पे जो डिस्काउंट आप दिखाते हैं ये आपके लिए फायदा होता है, और जो यहाँ से आप डिस्काउंट दिखाते हैं वो आपके लिए क्या होता है बेटा? वो आपके लिए नुकसान होता है। जो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए अच्छी बात है, हम डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो हमारे लिए फायदा आता है। और अगर हमने डिस्काउंट रिसीव हमें अलाउ करना है तो यहाँ से जो डेबिट साइड से आप डिस्काउंट दिखाते हो
तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, और जो क्रेडिट साइड से आप डिस्काउंट दिखाते हैं वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। सो अब दोनों साइडों में डिस्काउंट का एक सर आवाज बहुत कम आ रही है। हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें जोड़ा है, ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें अब जोड़ रहे हैं। सिंगल कॉलम और इसमें अब एक फर्क है, हमने इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ा है। वो एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा है बेटा? वो है डिस्काउंट। डेबिट साइड से भी हमारे पास डिस्काउंट आ गया और क्रेडिट साइड से भी हमारे पास डिस्काउंट आ गया। जो डेबिट साइड से हमारा डिस्काउंट है वो डेबिट साइड का डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, और जो क्रेडिट साइड से हमने डिस्काउंट दिखाया वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब आपको क्लियर हुआ होगा उस कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आप चुप करके बैठिए, वीडियो में आपको सारा क्लियर आ जाएगा। फिर आप उसको स्पीकर ऑफ होगा। क्लियर तो आ रही है, बहुत बड़ी आवाज में, बड़ी आवाज है। आप देखिए, स्पीकर ऑफ। ओके, अब डिस्काउंट हमारा अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो हमारे पास दो है। One is called a discount allowed, another is called a discount received. So discount allowed is on the debit side and discount received is on the credit side. So अब यहाँ पे आपने खुद अब इसको एनालाइज करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक में एक ही डिफरेंस है। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारे पास डिस्काउंट कॉलम नहीं था, बाकी सारे कॉलम्स थे, और क्रेडिट साइड से भी वहां पे हमारे पास डिस्काउंट कॉलम नहीं था, बाकी सारे कॉलम्स थे। तो डबल कॉलम इसलिए इसको कहा जाता है, ये देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, ये आरएन और एलएफ, ये तो हर एक कैश बुक में होंगे, लेकिन जिससे हम रिप्रेजेंट कॉलम्स को करते हैं जो वो ये होता है। अब हमारे पास इसमें ये आपका पहला आ गया और दूसरा कॉलम इसका अब ये आ गया। इसी तरीके से आपको अमाउंट का, कैश अमाउंट का पहला कॉलम है और ये दो आ गए, तो इसलिए हम इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, आरएनओ या जो हमारे पास वीएनओ होता है या एलएफ होता है वो हर एक कैश बुक में रखना है, लेकिन जो कॉलम्स हमें काउंट करने होते हैं वो होता है ये वाला, जो पहला अमाउंट है यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 डिस्काउंट यहाँ पे। तो ये दो कॉलम कैश बुक, या इसको हम डबल कॉलम कैश बुक या हम इसको डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो अब देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है, अब आप आराम से समझेंगे। क्या देखा? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द रिसीट ऑफ द कैश, जब डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं, कब? रिसीट ऑन द कैश। सो डिस्काउंट हम कब अलाउ करते हैं? डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द रिसीट ऑफ द कैश। फाइन। सो डिस्काउंट हम कहां पे अलाउ करते हैं बेटा? डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं ऑन द रिसीट ऑफ द कैश, लिखा है। सो जहां से हम पैसा रिसीव करते हैं तो उसको हम डिस्काउंट अलाउ कहते हैं। हम अपने डेटर को अलाउ करते हैं, आपको ये डिस्काउंट हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि आप पैसा जल्दी पे कर रहे हो। क्रेडिटर हमें देता है तो हमें उस समय फायदा आता है, उस समय हम क्रेडिट साइड से दिखाते हैं डिस्काउंट रिसीव। वही लिखा है, when discount is allowed on the receipt of the cash and discount is received when the payment is made. पेमेंट हम जब सप्लायर को करते हैं तो उस समय डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है। जब हम डेटर से रिसीट करते हैं उस समय डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। ओके, इट बिकम्स डिजायरेबल टू ऐड डिस्काउंट कॉलम along with the cash on both sides of the cash book. There will be two columns for discount and cash on each of the side of the cash book, and that's why it's known as double column or double column cash book. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा डबल कॉलम कैश बुक। तो क्या कहते हैं हम इसको? डबल कॉलम कैश बुक। So there will be two columns for, one is just for discount and another is one for, किसके लिए? There will be two columns for discount each on each side of the cash book. That's why we call it as a double column. जो मैंने आपको नीचे बेटा समझाया, एक इसको हम कॉलम मानते हैं और दूसरा ये है, यही दो से इसको डबल कॉलम कहा जाता है। आप बोलेंगे सर डेट भी है, पर्टिकुलर भी है, ये तो बहुत सारे कॉलम्स वाले हैं, लेकिन नहीं, वो कॉलम्स हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कॉलम अमाउंट का, अमाउंट जहाँ पे लिखा है कैश और दूसरा डिस्काउंट, तो यहाँ पे दो कॉलम आ गए। और क्रेडिट साइड से भी हमारे पास, यहाँ से भी क्रेडिट साइड से भी हमारे पास कितने आ गए? दो कॉलम। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम इज ओनली मेमोरेंडम कॉलम एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, जो डिस्काउंट कॉलम है बेटा, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम बेस पे नहीं लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मींस इस वाले कॉलम को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि कल हमने देखा
कैश कॉलम को या अमाउंट कॉलम को कल हमें बैलेंस करना पड़ा कि किस साइड से बड़ा है, फिर वही दोनों साइडों से हमने लिखा, फिर जिस साइड से कम पड़ता था उसी साइड से बैलेंस निकली और वही कैरी डाउन कहलाई और फिर अगले महीने के लिए वो ब्रॉट डाउन बन गई थी। तो यहाँ पे हमने बेटा अब ये समझा कि हमने एक्स्ट्रा कॉलम एक ऐड करना है सिंगल, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक को एक एक्स्ट्रा कॉलम डिस्काउंट का ऐड करते हैं तो वो डबल कॉलम या उसको हम टू कॉलम या हम उसको डिस्काउंट कॉलम कैश बुक के नाम से जान सकते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा कैश डिस्काउंट इज अलाउड, जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय क्रेडिटर टू अ डेटर। क्रेडिटर हमेशा किसको अलाउ करता है? डेटर को। व्हेन द लेटर पेज द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड, जब उससे हमने गुड्स परचेज किए होते हैं, अगर हमने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किए, उसने उसने हमें डिस्काउंट दिया तो वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड बन गया और हमारे क्रेडिटर के लिए वो डिस्काउंट अलाउड बन गया। इसी तरीके से हमारा अपना कस्टमर है जिसको हमने क्रेडिट सेल की थी, अब हम क्रेडिट सेल वाले को क्या कर रहे हैं? उसको पैसे देने हैं, वो हमें पैसा जल्दी दे रहा है तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। बात आपको समझ आ रही? तो डिस्काउंट अलाउड होता है जब हमने क्रेडिट सेल्स वालों को, क्रेडिट सेल्स जिसको हम करते हैं उनको डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। जिनसे हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं दैट इज सप्लायर, वो हमें डिस्काउंट रिसीव उनका हम डिस्काउंट उनसे रिसीव करते हैं। हमेशा डिस्काउंट जो होता है ये क्रेडिटर अलाउ करता है डेटर को। हमेशा डिस्काउंट जो है वो अलाउ करता है कौन? डिस्काउंट हमेशा अलाउ करता है, कौन करता है बेटा अलाउ? हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है क्रेडिटर। किसको? डेटर को। फिर क्रेडिटर के लिए वो डिस्काउंट अलाउड बनता है और जो डेटर होता है उसके लिए वो रिसीव्ड बन जाता है। अलाउड वो हो गया एक का, रिसीव्ड हो गया दूसरे का। सो कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर when the latter pays the amount of the goods purchased by him either immediately or within a specified period. It is an incentive. यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए, इंसेंटिव का मतलब एक मुआवजा होता है, हमें मुआवजे के तौर पे देते हैं, ठीक है। गिवन टू अ डेटर फॉर मेकिंग एन अर्ली पेमेंट। एक हमेशा क्रेडिटर इसीलिए डिस्काउंट देता है कि डेटर को एक मुआवजा मिले, डेटर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, एक्स्ट्रा बोनस मिले, जिससे वो जल्दी करे हमें पैसा पेमेंट करने में। तो यहां तक हम देख रहे हैं क्या है फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। सो डेट पहला, पर्टिकुलर्स दूसरा, आरएनओ मीन हो गया रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, कैश मींस अमाउंट। तो यहां से क्रेडिट साइड से भी डेट, पर्टिकुलर्स, आरएनओ, एलएफ, डिस्काउंट, कैश। डिस्काउंट जो है इट इज अ मेमोरेंडम कॉलम, इसको सिर्फ दिखाना होता है ये कितना दिया गया है, लेकिन इसको डबल एंट्री सिस्टम को कंसिडर नहीं किया जाता, इसकी कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सो यहां तक आपने बेटा समझा कि क्या है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट और क्या होता है इसमें। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट बैलेंसिंग जो हमारे पास है। तो इसमें मैंने आपको क्लियर करवा दिया किस तरीके से क्या होता है, वो हम अब देखते हैं। तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। हाँ, बैलेंसिंग का तो हमने कल देखा था किस तरीके से होता है, वो हमने कल ही समझ लिया था किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। हाँ, balance the cash column of the cash book is balanced in the same way as in the simple column cash book. Discount column of a such cash book on the both sides will not be balanced, but simply totals are done. Very important to understand. जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वो जरा देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो दिखाया ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से अंडरस्टैंड करना जरूरी है बेटा। ये आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने क्या रखा है। यहाँ पे मैं लिखा है, मैंने अभी वो बात अभी आपसे कही कि जो कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक है उसको हम प्रॉपरली बैलेंस करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सिंपल कैश बुक में किया था। और जो डिस्काउंट कॉलम इसमें दूसरा कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम जो दोनों साइड से दिखाया गया है उसमें हमें बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसको हम सिर्फ टोटल करते हैं लेकिन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी पूछता है सर जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें क्या डिस्काउंट को भी बैलेंस करना होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, उसमें हम सिर्फ टोटल करते हैं लेकिन बैलेंस नहीं करते। बैलेंस हमेशा किसको करनी पड़ती है? बैलेंस हमें सिर्फ कैश या अमाउंट कॉलम को करनी होती है। सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू now. The cash column of the cash book is balanced in the same way as in simple cash book.
but discount column of the cash book on both sides will not be balanced, but its totals are to be done and nothing else. Fine, clear हो गया आपको? अब जो बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरा गौर करेंगे। हमें जो क्रेडिटर से जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जो हम डिस्काउंट उनसे लेंगे, जो डिस्काउंट मैं किसी क्रेडिटर से लूंगा, मान लीजिए मेरा एक्स एक क्रेडिटर है, उसको मुझे 5,000 देने थे, लेकिन मुझे उसको सिर्फ 4800 ही देने पड़े, तो 200 रुपए मुझे फायदा आ गया। 200 रुपए जो मैंने इस समय कम, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन। और मेरा एक डेटर है, मेरा कस्टमर है, उसने मुझसे 5,000 का माल लिया था, अब उसको पैसे देने थे, उसको हमने कहा जल्दी करो पैसों में, हम आपको छूट देंगे, हमने उसको 100 रुपए छूट दी, तो अब मैं 4900 ही उससे रिसीव कर रहा हूं। जो 100 रुपीज वहां पे है, वो 100 रुपीज हमने डिस्काउंट उसको अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस and discount received is treated as an gain. Important point to understand. Discount received is shown on the credit side, that is allowed by our creditor. Discount रिसीव्ड जो हमें अभी बात कर रहा था बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो हम क्रेडिट साइड से दिखाते हैं। जो हमें कौन करता है, देता है डिस्काउंट रिसीव्ड, हम किससे करते हैं, अपने क्रेडिटर से। और जो हमारे पास डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड होता है, वो डिस्काउंट अलाउड हम अपने कस्टमर को करते हैं। यहां तक आपको पॉइंट समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रही है। इलस्ट्रेशन जो हमने यहाँ पे दिखानी है वो हम अभी देखेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स। तो क्वेश्चन आपको वही से बता रहा है कि आपको किस टाइप की कैश बुक बनानी होगी। सो क्या कहता है क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक with cash and discount columns। तो 2012 जून 1 के लिए हम बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए हमें बताया गया है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 7,000। सो जून 1 2012 पे ही हमारे पास कैश इन हैंड है 7,000 rupees। So what does this mean? It means we have a balance of the previous month। So be a balance CD of the previous month becomes the balance BD, that is brought down फॉर द मंथ ऑफ जून। हमारे पिछले महीने की जो बैलेंस सीडी थी वो इस महीने की बैलेंस बीडी बन गई। तो जून 1 पे हमारा जो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है वो है 7,000। हाउ मच इज दैट, 7,000। सो ये कहां से दिखाना होगा हमें, मैं यही से क्लियर कर लेता हूं आपको कि कौन सी चीज आपको कहां से दिखानी है। सो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो ये आपका जो है, मुझे बता सकते हैं आप, ये बेटा कहां से आएगा, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। ये हमें डेबिट साइड से दिखाना है। ओके, सो ये हमें डेबिट साइड से दिखाना होगा। इसी तरीके से रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहन, हमने पैसा रिसीव किया है किससे, सोहन से। सो सोहन से हमने पैसा रिसीव किया, सो ये भी किस साइड से आएगा, डेबिट साइड से, because we are receiving the money. When you receive the money, it is debited. When you are making the payment of money, it is credited. So paid into bank, हमने बैंक में पैसे जमा किए तो पैसा निकलेगा, पैसा हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है ना, क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा आपके बिजनेस से निकल रहा है। इसी तरीके से पेड टू मेहता एंड सन्स फॉर गुड्स परचेज्ड, हमने मेहता एंड सन्स को पेमेंट की है। क्यों की है, क्योंकि हमने उससे परचेजेस किए थे और आज हम उसकी पेमेंट उसको कर रहे हैं। तो यहां से पैसे 3,000 रुपीज जो है, ये भी कहां से दिखाना होगा, ये भी दिखाना होगा बेटा क्रेडिट साइड से। किस साइड से, क्रेडिट साइड से। क्यों, क्योंकि इससे भी पैसे निकले होंगे। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप भी बता सकते हैं, हमने पैसा रिसीव किया किससे, वो कस्टमर होगा कोई, और उसके जो पैसे हमें रिसीट होते हैं तो आपको पता ही है वो हम बेटा किस साइड से डालते हैं, वी पुट इट ऑन द डेबिट साइड, वी पुट इट ऑन द डेबिट साइड। सो वी हैव टू शो इट ऑन द डेबिट साइड। इसके बाद जून 11 में कहा गया है पेड फॉर कैश परचेजेस एंड रिसीव डिस्काउंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। हमने बेटे परचेजेस किए हैं, हमने माल खरीदा है कैश पे, उसमें कैश कितना है 2920 एंड रिसीव डिस्काउंट, और हमें उस समय डिस्काउंट दिया गया कितना 1080। अब बताइए मुझे, जब हमें परचेजेस करने हैं, परचेजेस हमें कितनों के करने हैं 2920, तो हमें क्रेडिट हो जाएगा पहले 2920 क्योंकि पैसे निकालने हैं, और आपको छूट मिली है एंड रिसीव डिस्काउंट।
परचेजेस के साथ जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड है एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी किस साइड से दिखाया जाएगा? इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. सो ये डिस्काउंट रिसीव्ड इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड इज शोन ऑन द डेबिट साइड. सो हमने यहाँ डिस्काउंट रिसीव किया है, हमने परचेजेस गुड्स किए थे, वो आए हैं 2920 को, और हमें मिला डिस्काउंट कितना? 1080. उसके बाद लिखा है जून 13 को, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस से निकाले हैं. आपको पता ही है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं. तो ड्राइंग्स जब हमने की तो बिजनेस से पैसे निकले होंगे, वो बिजनेसमैन को दिए होंगे, बिजनेसमैन को पर्सनल यूज के लिए खर्च करने हैं, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्रेडिट होगा. सो दिस विल बी ऑल्सो क्रेडिटेड. Fine, it will be credited again. उसके बाद received from Kapoor brothers and allowed discount. Very important point again here. हमने पैसे रिसीव किए किससे? कपूर ब्रदर्स से, और हमने उसको छूट दी. जो हमने उसको छूट दी वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउड. जो हमें किसी ने छोड़ दी वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड. जिसको हम डिस्काउंट देंगे वो डिस्काउंट अलाउड होता है, जो हमें डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है. और हमें ये क्लियर हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट साइड से दिखाया जाता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड से दिखाया जाता है. सो हमने रिसीव कपूर ब्रदर्स से कितना किया? 2160. तो ये किस साइड से आएगा? ये तो ऑब्वियसली डेबिट साइड से ही आएगा. और इसका डिस्काउंट जो एसोसिएटेड अलाउड है ये भी किस साइड से आएगा? इट विल बी आल्सो शोन ऑन द डेबिट साइड. इज दिस क्लियर? ओके. जून 20 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसे लिए हैं ऑफिस यूज के लिए. तो जो ऑफिस यूज के लिए बैंक मैंने निकाले तो पैसे फिर से निकले होंगे. ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसे निकाले और वो हमारे ऑफिस में आ गए. तो ऑफिस का कॉलम आपका डेबिट साइड से आएगा. वो कैश कॉलम, आपके जो कैश कॉलम हमारे पास है वो हमारे कैश इन हैंड को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे ऑफिस में है. तो बैंक से पैसा निकलेगा और ऑफिस में कैश आएगा. तो इसका हम सोल्यूशन अब देखेंगे किस तरीके से करेंगे. तो हमें समझ आ गया कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट हो गया. हमने देखा डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट साइड से दिखाया और डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट साइड से दिखाना है. अब इसका सोल्यूशन जरा देख लेते हैं. मैंने इसका सोल्यूशन बना के रखा है, तो देख लीजिए तो किस तरीके से. कल हम बुक के भी क्वेश्चन करेंगे, तो बुक के क्वेश्चंस भी हम कल से देख लेंगे. पहले आज हम देख ले. पहला आपने क्या देखा बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश. देखिए वॉचर नंबर और रिसीट नंबर को मैंने निकाल दिया क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वो बेटा ऑप्शनल होता है. तो हमने लिखा यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश. सो डिस्काउंट कॉलम नंबर 1 कैश है, कैश रिप्रेजेंट करता है अमाउंट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आपका डिस्काउंट है. और क्रेडिट साइड से भी आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश. सो वी विल गो फॉर द सोल्यूशन नाउ. सो पहला तो हमने इधर ये कौन सा साइड है बेटे आपका? दिस इज योर डेबिट साइड. ओके, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस वन इज आवर credit side. So this is which side? This is the credit side. Okay, so we will start now. So पहले हमारे पास बैलेंस जो बची थी ना पिछले महीने की, तो वो उन्होंने डेबिट साइड से दिखाया. तो बैलेंस BD 7,000 रुपीज. ओके, तो डेबिट साइड से हमने दिखाया कैश कॉलम में 7,000 रुपीज. ऐसे ही बेटे हमारे पास नेक्स्ट एंट्री जो थी, आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं. नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी? मैं प्रीवियस पे आ जाता हूँ, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ जाता हूँ बेटा. सो आई विल मूव टू द प्रीवियस स्लाइड फर्स्ट. देखिए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी थी रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ सोहन. हमें पैसा आया था तो ये भी डेबिट साइड से रिकॉर्ड करना है. देखिए टू हमने देखो यहां से बेटा देख लीजिए टू सोहन्स अकाउंट. AC आप साथ में लिखा करें, इस पे मैंने नहीं लिखा ऐसे A/C ऐसे ना. AC स्टैंड्स फॉर अकाउंट, हर को साथ में लिखे. तो सोहन्स अकाउंट 2,000 रुपीज, ये भी डेबिट हो गया. ओके, उसके बाद हमने सेल की है, सेल से भी हमारा पैसा डेबिट हो गया है, तो पैसा आया होगा तो भी वो भी लिखा 2800. ओके, उसके बाद हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, ऑफिस से पैसे निकले बैंक में जमा हो गए, तो आपको ये क्रेडिट साइड से डालना पड़ा बाय बैंक अकाउंट 2800. हमने मेहता एंड सन्स को पेमेंट की है क्योंकि हमने अर्लियर उनसे परचेजेस किए थे, आज हम उनको पैसा वापस कर रहे हैं, पैसा निकल रहा है, तो वो भी यहां से आपको क्रेडिट साइड से आ गया. हमने और माल खरीदा है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो हम जून 11 की बात करते हैं. तो जून 11 की अगर आप बात करें, वो प्रीवियस आप देख लीजिए, प्रीवियस पे हम जून 11 पे, जून 11 ये वाली ट्रांजैक्शन जो है बेटा, ये वाली ट्रांजैक्शन, इसमें क्या लिखा गया है? पेड फॉर कैश परचेजेस. हमने कैश पे माल खरीदा है और उस समय हमें जो डिस्काउंट दिया गया है
वो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है 1080। तो हमने माल खरीदा है 2920 को और डिस्काउंट मिला है 1080। सो जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं परचेजेस अकाउंट आपने 2920 लिखा अमाउंट के कैश के कॉलम में और 1080 लिखा डिस्काउंट के कॉलम में, और कुछ नहीं इसको करना है। इट इज सेम एज सिंगल कॉलम कैश बुक, only the difference is we have included a discount column on the both sides of this cash book. That's why it's called as a double column cash book, or it is called as a discount column cash book. Okay, after that इसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स किए हैं, हमने गुड्स को सेल किया है, तो सेल हो गया तो 2800 यहाँ से आ गया बेटा। ओके, तो उसके बाद जून 19 जिसमें डिस्काउंट है, जून 19 को जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। जून 19 को एक बार फिर से लिखते थे, तो जून 19 पे क्या कहा, रिसीव्ड फ्रॉम कपूर ब्रदर्स एंड अलाउड डिस्काउंट, रिसीव्ड फ्रॉम कपूर ब्रदर्स एंड अलाउड डिस्काउंट। तो हमने डेबिट साइड के कॉलम में, डेबिट कॉलम में जो हमारे पास कैश कॉलम है, डेबिट साइड में 2160 आएगा और वहां के डिस्काउंट अलाउड कॉलम में 1040 आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो हमने लिखा तो कपूर ब्रदर्स 2160 अपने कैश कॉलम में और 1040 डिस्काउंट कॉलम में। अपना हमें जो अमाउंट जितना दिया है वो अपने साइड से डाला। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेबिट साइड से डिस्काउंट आता है उसको डिस्काउंट अलाउड ही कहते हैं, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्रेडिट साइड से डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड ही कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया, और लास्ट में हमने क्या किया, हमने बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे पैसा ऑफिस में आएगा, तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये वाला कॉलम है ना, ये कैश इन हैंड इन ऑफिस रिप्रेजेंट करता है, और जो ये वाला है ये करता है जो हमारे पास कैश निकलता है ना ऑफिस से, वो यहाँ से निकलता है, कैश हमारा यहाँ से माइनस हो जाता है और हमारे ऑफिस में कैश यहाँ से प्लस हो जाता है। तो हमने जो बैंक अकाउंट लिखा 1800। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम पहले डेबिट साइड का भी रफली टोटल करेंगे और दूसरे साइड से क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। तो हम जब कर लेते हैं, डेबिट का हमारा टोटल आता है, डिस्काउंट को मैंने पहले ही कहा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंटिंग कॉलम को हम दोनों तरह से सिर्फ टोटल करते हैं, उसमें कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने लिखा है डिस्काउंट में सिर्फ 1040 है और यहाँ के डिस्काउंट में 1080 है। आप देखिए यहाँ से अलग अमाउंट है और यहाँ से अलग अमाउंट है, इसको हमने बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमने देखा कि डेबिट साइड में सबसे बड़ा है 15760, तो मैंने डेबिट साइड से ही 15760 लिखा और क्रेडिट साइड से भी वही 15760 देखा। जब मैंने फिर माइनस किया ना डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस से, तो अगर हम चेक करते हैं क्रेडिट साइड से सिर्फ हमारे पास कितना अमाउंट था, क्रेडिट साइड से आपके पास जो अमाउंट था, एक था हमारे पास 2800 जो बैंक में हमने जमा किया, पैसा जमा किया था, और हमने मेहता को दिया था कितना 3000, और हमने परचेजेस किए थे 2920 के, और हमने ड्राइंग्स किए थे 2000 के। तो टोटल हमारा इसका जो हम देखते हैं वो आता था, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा जो है वो है 10720, टोटल 10720। तो हमारे पास इसका टोटल कितना था 10720, लेकिन डेबिट साइड ही बड़ा है। डेबिट साइड का टोटल कितना था, डेबिट साइड का टोटल था 15760। तो बड़ा कौन सा है, डेबिट का ही, तो हमने इधर से भी वही लिखा, इधर से भी वही लिखा। अब छोटा किस साइड से है, वो क्रेडिट साइड से है, तो बैलेंस भी किस साइड से पड़ेगी, वो इसी साइड से पड़ेगी। ये बैलेंस सीधी कैसे आती है, ये आती है जब हम इसको डेबिट अमाउंट को माइनस करते हैं, ये वाला क्रेडिट अमाउंट जो वहां से निकलता है वही कहलाती है बैलेंस सीडी। तो वो बैलेंस सीडी हमने यहाँ लिखी 5040। ये 5040 कैसे निकलता है, जो साइड छोटा होता है उसी साइड से बैलेंस डालनी होती है। तो हमने 15760 को माइनस किया 10720, तो वहां से आपका रिजल्ट्स में आएगा 5040, और ये बैलेंस कैरी डाउन है जैसे हमने सिंगल कॉलम में भी किया था। और नेक्स्ट मंथ जब आप आएगा, नेक्स्ट मंथ जो होगा वो जुलाई का होगा, 1 जुलाई आप लिखोगे डेबिट साइड से टू बैलेंस BD 5040। सो आपको क्लियर हो गया बेटा? सर ओके, सो आप बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, डबल कॉलम के भी और सिंगल कॉलम के भी। आप आज घर में क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। अगर आपको कोई इश्यू उसमें होगा या आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको कल उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो कल से हम न्यूमेरिकल लेंगे बुक से,
ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट और उस पे हमने देखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। आपने देखा यहाँ पे हमने डिस्काउंट कॉलम को बैलेंसिंग नहीं की, सिर्फ कैश कॉलम को ही बैलेंसिंग हो गई। जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट में ही कहा था कि बैलेंसिंग जो हमारे पास होती है, आपको बैलेंसिंग सिर्फ किसको करनी पड़ती है, आपको कैश कॉलम को ही सिर्फ बैलेंसिंग करनी पड़ती है। आपको और किसी कॉलम को बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट कॉलम को बैलेंसिंग नहीं करनी होती, हमें सिर्फ बैलेंसिंग अगर करनी है तो किसको बैलेंसिंग, यहाँ पे लिखा था the cash column or the cash book is balanced in the same way as in the simple cash book. Discount column of a such cash book on the both sides will not be balanced but simply totals are done. So वही हमने यहाँ पे भी किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल इनका किया। डेबिट साइड से इनका टोटल 1040 आया और क्रेडिट साइड से 1080 आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? सबको समझ आया? Yes, sir. ओके, तो हम सर अब 2 ही है सर, ठीक है। हाँ 2 ही है जॉइन।